तो 2 साल मोदी सरकार, ये अपने आप में आज की तारीख का एक बड़ी खबर है और इसको लेकर हर जगह सरगर्मियां हैं और इसको लेकर तमाम तरीके की बात हो रही है। लेकिन किस प्रकार से रहे हैं बीते ये 2 साल और आने वाले समय के लिए किस प्रकार की चुनौतियां हैं मोदी सरकार के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। बलदेव भाई शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा दूसरे खास मेहमान एनके सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है। एनके सिंह साहब, आपको लगता है कि हालांकि 2 साल बड़ा कम वक्त होता है अगर आप किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि 2 साल मोदी सरकार कहां पे और कितना बदलाव आपको नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, विकास को जब हम एनालाइज करते हैं तो कई बार ये होता है कि ये हाथी और 6 अंधे वाला किस्सा हो जाता है कि किसी ने पूंछ देखा तो हाथी को सांप की तरह मान लिया। कुछ पैरामीटर्स नीचे आए होंगे। जैसे ये बात सही है कि अगर आप देखें तो भारत के इतिहास में 1950, 51-52 के बाद पहली बार एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसको, 16.8 नेगेटिव में गया है, जबकि 1950 से 51 और 52 में ये 18.4 था। लेकिन इसका कारण क्या है? ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से एक्सपोर्ट में लिफ्ट नहीं है। अब अगर आप इतना ही सत्य ले लेंगे कि आपका एक्सपोर्ट तो बिल्कुल, तो बड़ी पिक्चर देखने की जरूरत है, इसको संदर्भ में देखना पड़ेगा। और इसे सिर्फ तर्कवाक्य के एक छोटा सा ले लें और तब चाहे कि एनालाइज करें तो नहीं होगा। एक बात बड़ी साफ है, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी सुना है, मैं बच्चा था लेकिन सुना है। आज अगर एक कोई लीडर है पंडित नेहरू के बाद जिसकी पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि कल जब आप कहते हैं कि स्वच्छ भारत को स्वच्छ रखिए, तो जबकि मैं क्रिटिकल हूं गवर्नमेंट और जो भी गवर्नमेंट आती है, बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करता हूं। मैं आपको बताऊं कि एक कागज कार की खिड़की से मैं बाहर नहीं फेंकता। अचानक याद आता है कि अरे ये तो गंदा हो जाएगा, मेरी बेटी मुझे नहीं फेंकने तो कहीं ना कहीं एक जनमानस में एक बदलाव, कहीं ना कहीं एक तरीके की सोच को बदलाव है कि नहीं कुछ हो रहा है। दूसरा, एक अजीब, आज से 50 साल से हम लोग कह रहे हैं कि भाई यूरिया खाद अगर आप ज्यादा डालते हैं तो आपके खेत की एल्कलिनिटी बढ़ती है और उसके बाद सैलिनिटी बढ़ने लगती है, दोनों चीजें होती हैं। लेकिन आज तक उसको एक्सटेंशन प्लानर्स नहीं ले जा पाए, ब्लॉक डेवलपमेंट नहीं ले जा पाए। आज जब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई आप क्रॉप पैटर्न चेंज कीजिए और पानी ज्यादा खाने वाले क्रॉप की जगह, जैसे चावल बोने की जगह दलहन बोइए, एक फसल बीमा लाए, अद्भुत स्कीम है जो कि पिछले 25 साल से हम लोग चिल्ला के कह रहे थे, सरकारें नहीं सुन रही थी। कम से कम अब सरकार किसान के कल्याण में काम करती है। लेकिन आपका है कि बिल्कुल सही, एक रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे, इसलिए कि इंडस्ट्रियल स्लो डाउन है, इसमें कोई तो जाहिर सी बात उस चीजों को समग्र तरीके से देखने की जरूरत है। बलदेव भाई शर्मा जी, आपको लगता है कि 2014 मई और 2016 मई, अब जब हम खड़े इस 2 साल के सफर को, आपको क्या बड़ी उपलब्धि नजर आती है मोदी सरकार के कामकाज के लिहाज से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस देश की जनता में जो एक निराशा का वातावरण था, पिछले 10 साल से लगातार यूपीए की गवर्नमेंट होने के कारण हर मुद्दे पर जनता में एक निराशा आ गई थी कि अब कोई बदलाव आने वाला नहीं है और हमें इसी नियति के साथ जीना है। इस सरकार ने आने के बाद पहले दिन से एक उत्साह का सृजन देशवासियों में किया और उनमें आज भी ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है कि इस व्यक्ति के नेतृत्व में देश बदल रहा है और जो हमारी उम्मीदें थी वो धीरे धीरे पूरी होने की ओर बढ़ रही हैं। जी, ये ठीक है कि कुछ चीजों को लेकर आज भी लोगों को लगता है कि भाई जैसे महंगाई का मुद्दा है, लेकिन जैसे अभी एनके सिंह जी ने कहा कि बहुत सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य के कारण भी देशों को प्रभावित करती हैं, उनको हम माइनस करके नहीं चल सकते। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जनता में एक विश्वास जगा है निचले स्तर तक, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गृहिणियां हो, कि हमारे जीवन में एक खुशहाली का बदलाव इस व्यक्ति के द्वारा, इस सरकार के द्वारा लाया जाएगा। कम से कम सरकार के प्रति जनता की विश्वास बहाली है या विश्वसनीयता वो जो बढ़ी है, इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। जी, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विश्वास का एक नतीजा ये भी है कि प्रधानमंत्री के द्वारा कोई बात कही जाती है तो देशवासियों पर उसका किस तरह असर होता है। जो सब्सिडी छोड़ने की बात हुई, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। ये उसी विश्वास का प्रतिफल है कि व्यक्ति कह रहा है, देश के भले के लिए कह रहा है, हमें इसके साथ जुड़ना चाहिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि राजनीतिक लोगों से कहीं ना कहीं विश्वास उठने से लगा था, एक दौर था, लेकिन एक दौर में बदलाव आया, उस विश्वास को पैदा किया। ठीक बात है। कुछ इस बीच में मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज को लेकर तमाम एजेंसियों ने सर्वे भी किए हैं, किस प्रकार के नतीजे वहां से निकल के आए उसको भी हम देख लेते हैं। हालांकि दूरदर्शन न्यूज ने किसी प्रकार कोई सर्वे नहीं किया, लेकिन तमाम अन्य एजेंसियों ने जिन सर्वे किया उसके जो नतीजे वो आपके सामने। लोकल सर्कल्स एजेंसी के माध्यम से जो बात आई है,
64% लोग सरकार के काम से खुश हैं। मानते हैं 61% लोग कि जीएसटी को लेकर सरकार ने हर संभव कोशिश की है। 72% लोगों का मानना है कि ढांचागत विकास में काफी प्रगति हुई है, यानी बुनियाद मजबूत करने की बात लोग मान रहे हैं। 67% लोगों का मानना है कि उनके इलाके में स्वच्छता बढ़ी है स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से। 61% लोगों का मानना है कि इस दरमियान भ्रष्टाचार कम हुआ है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। 56% लोगों का मानना है कि बिजली पानी की स्थिति में कम से कम उनके इलाके में सुधार हुआ है, तो वहीं 72% लोगों का मानना है कि आतंकवाद जैसी समस्या कहीं कम हुई है, काबू में आई है। 90% लोगों का मानना है कि विश्व में भारत की छवि सुधरी है। विदेश नीति को लेकर मोदी के उनके जो विरोधी है वो भी तमाम बातों को कहते रहे। वहीं 68% लोग मानते हैं कि मोदी सरकार सही दिशा में जा रही है। लोकल सर्किल्स एजेंसी के माध्यम से ये जो बात आई थी, वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वे के माध्यम से जो बात आई उसमें 62% लोगों ने इस बात को माना है कि मोदी सरकार का कामकाज बेहतर है, तो वहीं 49% ने माना कि काले धन पर उठाए गए ठोस कदम प्रभावी तरीके से सामने आएंगे। 42% लोगों ने माना कि स्वच्छ भारत अभियान सबसे बड़ी इनिशिएटिव के तौर पर देखने को मिला है, तो वहीं 68% लोगों ने विदेश नीति को बेहतर माना है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वे की बात है। और एक और एजेंसी इंस्टावाणी एजेंसी ने भी, जो एजेंसी है उसने किया कि 74% लोगों ने इस बात को माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी चरम पे है, जिस बात का जिक्र हमारे पैनलिस्ट भी यहाँ पे कर रहे थे कि अभी भी उनके मुकाबले का एक नेता ढूंढ पाना उनके मुकाबले में बड़ा मुश्किल है। एनके सिंह साहब को लगता है कि पॉलिसी पैरालिसिस के माध्यम से उस चीज़ को दूर करना इन 2 सालों में, जिस बात का जिक्र आज खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि उस वक्त जिक्र होता था भ्रष्टाचार का और अब जिक्र होता है जीरो स्कैम की बात को लेकर, कम से कम ये उपलब्धि। अच्छा आपने सवाल किया। देखिए ऐसा नहीं था कि पिछली सरकारों में स्कीम्स अच्छी नहीं थी। मनरेगा उसी समय की स्कीम है, स्कैम्स भी लेकिन चल रहे थे। हाँ स्कीम्स, ये करप्शन वाला अलग आएंगे। स्कीम्स बहुत अच्छी थी, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता था। आज ये है कि आज जब आप कम्युनिकेट करते हैं, देश का प्रधानमंत्री जब डायरेक्ट संवाद कर रहा है, तो एक तो कनेक्ट पब्लिक से हो जाता है और उसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी डर लगता है कि अगर इंप्लीमेंट सही नहीं हुआ तो पब्लिक की नाराजगी बढ़ेगी। तो ये प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से आप डिलीवरी जो स्टेट की है वो फास्ट हो गई है। ये तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा ये है कि विश्वसनीयता, आप ध्यान रखिएगा, ये मोदी जी की ज्यादा है, गवर्नमेंट की उतनी नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी विश्वसनीयता है। शायद तभी वो चुनौतियां खुद सामने आके लेते भी सरकार के नाते। इसको लेना पड़ेगा। हाँ। ये उनको लेना पड़ेगा कि भारत में सिंगल लीडर एक्सेप्टेबिलिटी होती है, सरकारों की नहीं होती है। तो लिहाजा इसके पहले सोनिया गांधी को वोट मिलते थे, मनमोहन सिंह को नहीं मिलते थे। मेरे ख्याल से अगर वो कायदे से लड़ाए जाते तो चुनाव भी हार जाते। तो हकीकत ये है कि सिंगल लीडर एक्सेप्टेबिलिटी है, तो आज मोदी जी की एक्सेप्टेबिलिटी है। अब यह है कि एक कोई व्यक्ति है जो कि सोच रहा है कि रूरल इंडिया पे प्रेशर है, यहां पे आपको क्रॉप पैटर्न चेंज करना होगा। आप देखिए कि यूरिया में नीम की कोटिंग जी, ये अपने आप में एक छोटा सा कदम था, लेकिन इतना कारगर कदम है कि हम लोग 30 साल से कह रहे हैं कि भाई आपकी यूरिया इंडस्ट्रीज खा जाती हैं सब्सिडी और किसानों को नहीं मिलता, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक व्यवहारिक बदलाव के साथ में जमीन पोत रहे हैं। जी हाँ, नीम की कोटिंग, इसमें आइंस्टीन का दिमाग नहीं, बिल्कुल सच बात, लेकिन आप छोटा सा करते हैं उससे आपकी सब्सिडी बच जाती है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लगते हैं, लेकिन कंट्री में कहीं ना कहीं एक चेंज का है। हाँ यही है कि इससे इसको, इस माहौल को बिगाड़ने न दे, ये दायित्व है पार्टी के लोगों का। हाँ। जो कि इसको बनाए रखे, ये सबसे बड़ी सच बात है। एक आदमी दिशा दिखा सकता है, लेकिन करने के लिए सबको करना, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। शर्मा जी, आपको लगता है कि अगर सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए, जिस तरीके से टारगेटेड तरीके से समाज के पिछड़े लोगों तक उनका हिस्से का लाभ पहुंचाने की जो कोशिश की गई, चाहे आधार माध्यम से की बात की हो, डीबीटी के माध्यम से की जाए, आपको लगता है कि इस प्रकार की जो एक पारदर्शी व्यवस्था अपनाएगी, कम से कम इसने भी एक निचले तबके में हलचल पैदा की, साहब हमारा हक कम से कम हम तक आ रहा है? देखिए, कई चीजें तो बड़ी अद्भुत हुई हैं इस सरकार के समय में। उनकी पूर्ण परिणति आनी अभी बाकी है, लेकिन रास्ता और दिशा बिल्कुल सही है। जनधन योजना की आप बात करेंगे, सामाजिक परिवर्तन की सबसे बड़ी मुहिम वो साबित हुई है। 19 करोड़ लोगों के खाते खुलना, ये बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने बैंक का मुंह नहीं देखा, वो आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, जिस प्रकार से सामाजिक मुद्दों को मोदी जी ने बहुत छोटे छोटे चीजों को लेकर उठाया है, इससे बड़ा संदेश गया है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो, या स्वच्छता अभियान हो, या अटल पेंशन योजना हो, या आधार कार्ड को सब्सिडी से जोड़ देना हो, ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो जनता के मन में विश्वास जगाती है कि अगर हमारे नाम पर आज कोई विकास की योजना बनेगी तो उसका सीधा लाभ हमको मिलेगा, बिचौलिया उसको नहीं खाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है।
और जनता के विश्वास का यही कारण है कि उसको लग रहा है कि सरकार जो कुछ करेगी उसका सीधा लाभ हमको मिलेगा। जी, मैं आपसे करना चाहता हूं संक्षेप में आपके सवाल के साथ ही एक सतर्कता की जरूरत है। अब 2 साल हो गए हैं, अब आपको डिलीवर करना पड़ेगा। अब सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, और खास करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट कम हो रहा है, कोर सेक्टर डेवलप नहीं कर रहा है, तो अब यह जरूरत है कि आप इसको इंप्लीमेंटेशन लेवल पे कराएं। रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, और ये अगर तो जाहिर सी बात इन चुनौतियों से तो खैर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक तरीके से बात लेके आए हैं, केंद्र और राज्य को एक तरीके से मिलके आगे बढ़ने को लेकर, आपको लगता है कि ये भी अपने आप नहीं, मैं बिल्कुल उसके बुराई करूंगा इस सरकार की। जी, कंसेप्ट बहुत अच्छा था, जब आया तो मैं गदगद हो गया कि यही तो चाहिए था, क्योंकि आपके अच्छे प्रोग्राम्स को स्टेट गवर्नमेंट ही इंप्लीमेंट करती है, और उसमें कम से कम एक सादृश्यता रहेगी और समरसता रहेगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सेंटर ने भी कन्फ्रंट किया स्टेट्स को, और वो जो विश्वास बना था वो नहीं बना है, उसको बनाने की जरूरत है और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। कंसेप्ट बहुत अच्छा है जी, और उस पे काम करने की जरूरत है। बलदेव जी, आपको लगता है कि एक सीधे जनता से संवाद स्थापित करना, छोटी छोटी बातों को लेकर जनता के मन तक पहुंचना, चाहे रेडियो के माध्यम से और किस तरीके से भी प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो कोशिश है, कम से कम इसने भी जन सहभागिता का एक बड़ा रोल अदा किया है कि लोग खुद से उन चीजों के साथ जुड़ना चाहते हैं? देखिए, भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी जो मैं मानता हूं वो है नेता और जनता के बीच की लगातार बढ़ती हुई दूरी, संवादहीनता। और इसके कारण क्या है, तंत्र तो मजबूत होता गया, लेकिन लोग जिसके लिए सारा ढांचा तैयार किया गया है वो पिछड़ता चला गया। मोदी जी ने उसको कहना चाहिए कि वो जो एक निष्क्रियता आ गई थी जी, उस संवादहीनता आ गई थी, उसको तोड़ा है। और मोदी जी ने बहुत निचले स्तर पर भी अपने को ले जाकर जनता के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश की है। रेडियो का जो मन की बात का कार्यक्रम है वो एक प्रकार से यही है। जनता को महसूस होता है कि अरे ये प्रधानमंत्री तो हमारे जैसी बातें करता है, जबकि प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, और ये तो छोटी छोटी बातें करता है कि शौचालय बनाओ, साफ सफाई रखो गली मोहल्ले की, बेटी को परवरिश करो, उसको बचाओ, उसको पढ़ाओ, भ्रूण हत्या मत करो। लाल किले की प्राचीर से अगर प्रधानमंत्री ये सब बातें कह रहा है जो जनता से जुड़ी हुई बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो जनता सीधी कनेक्ट होती है। और मैं इस बात में मोदी जी का मुरीद हूं कि इनको वो हुनर आता है कि जनता के साथ किस तरह कनेक्ट किया जाए। तो जनता के साथ अगर नेता कनेक्ट नहीं करेगा तो न तो लोकतंत्र मजबूत होगा, न देश में खुशहाली आएगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सरकार और समाज के बीच में एक तारतम्यता होनी चाहिए, संवाद स्थापित होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल 2 साल मोदी सरकार किस प्रकार से रहे हैं उस पर हमारे मेहमानों की अपनी अपनी राय थी, जो उन्होंने साफ तौर पर